सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा शर्मा जी, आप ये बताइए, आपने बहुत सारे निबंध याद किए होंगे, जी, जी। बहुत सारे जीवन परिचय याद किए होंगे। आज मुझे आपको बताना है गब्बर सिंह, नाम सुना है? जय सुना था, शोले में था। शोले में था, एक मूवी भी आई थी। और कौन सो सी? जाओ बेटा, रिश्वत मत लेना वरना गब्बर आ जाए। गब्बर सिंह, वही वाला गब्बर नहीं, पहले वाला, पहले वाला गब्बर, रामगढ़ वाला। रामगढ़ वाला। उसका जीवन परिचय सुनाए आप बिंदु बता दीजिए, मैं उन्हीं बिंदुओं पर बात आप करूंगा। बताइए गब्बर सिंह का, यानी उसका क्या हिसाब किताब था? यानी उसका हिसाब किताब था सादा जीवन उच्च विचार। बताइए कैसे? सादा जीवन उच्च विचार, हाँ। मक्का की रोटी उड़द की दाल। अच्छा। देखो उसके जीवन जीने का ढंग गुरुजी ऐसा था। देखो पहाड़ों पे रहता था। अच्छा। खाना बदोश जीवन था। अच्छा। ठीक, मध्यकालीन भारत की याद दिलाता था। अच्छा। उसके दांत जो है जंग खा चुके थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उसका जीवन बिल्कुल सादा था। जीवन और उसके उच्च विचार थे, और वो मक्का की रोटी और उड़द की दाल ही लेता होगा। ठीक है, आपने सही पढ़ा है। संगीत का शौकीन कैसे कह सकते हैं आप? मैं इसलिए कह सकता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ, देखो महबूबा गीत सुनकर उसके जो अंदर जो है वो एक संगीत प्रेमी की ललक दिखती है। संगीत प्रेमी की अग्नि प्रज्वलित हुई जाती है। हाँ सर, आपसे सीखने की आवश्यकता है। मैं अनुग्रहित हुआ सर। और उसके अन्य डाकू की तरह उसका हृदय जो है वो कठोर नहीं था। ओके। नहीं था। और वो उसने सिर्फ देखो बसंती से वो चाहता तो चाहे किसी भी चीज़ के लिए वो कह सकता था, लेकिन उसने सिर्फ उससे नृत्य के लिए ही कहा। इससे उसके संगीत प्रेमी होने की प्रबल सबूत मिले हैं। हास्य रस का प्रेमी, बताइए आप कैसे? मैं मानता हूं कि इस गब्बर एक हास्य रस का प्रेमी था। आप कैसे? देखो उसमें भाई गजब का जो है सेंस ऑफ ह्यूमर था। ठीक है, आपने सर पूछा था कि हास्य रस का प्रेमी हो गया था। देखो जब उसके कलीग्स जो थे वो गांव में गए थे अनाज मांगने, तो लोगों ने वहाँ अनाज नहीं दिया। ऊपर से जय वीरू ने उनको मार के भगा दिया। अब वो चले आए और उसने उनको दंड तो दिया, लेकिन दिया कैसे? उनको हंसा कर मारा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो हास्य प्रेमी भी रहा होगा। ओके। एक और मैं बिंदु आपको देना चाहता हूँ। उसने बसंती से कहा था, बसंती नाचो नाचो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो नारी के प्रति सम्मान रखता था? देखो उसने उससे, बसंती जो थी जब उसके गिरफ्त में आ गई तो उसने उससे सिर्फ नृत्य हेतु ही कहा। अगर वो चाहता तो वो उससे किसी भी कृत्य के लिए उसे तैयार कर सकता था, चाहे धन से, चाहे बल से, चाहे किसी भी प्रकार से, लेकिन उससे सिर्फ उसने नृत्य के लिए ही कहा। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। तो आप एक बात और बताइए कि अगर उससे कहा जाता कि वो मांग के खाता था, तो मांगने वाला आदमी भिक्षुक कहलाता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एक भिक्षुक प्रवृत्ति का आदमी था? देखो हिंदू धर्म को जो है उसके द्वारा दिखाए गए जीवन के रास्ते को ही अपनाया, और रामगढ़ और जो उधर के गांव पड़ते थे उनसे ही रूखा सूखा कच्चा अनाज जो मिलता था वही लेता था और उसी को पावन करता था और उसी से अपनी गुजर बसर करता था। बिरयानी या चिकन मलाई टिक्का के लिए उसने कभी गुरुजी उससे कभी से किसी से कहा ही नहीं। मलाई टिक्का चलता नहीं था। मैं सर आधुनिक युग में जी रहा हूँ। मैं सर आधुनिक युग में जी रहा हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए, गब्बर का जीवन परिचय बहुत सुंदर, अति उत्तम तरीके से आपने सुनाया। सर मैं एक चीज आप भूल गए। सर मैं एक चीज, वो अनुशासन प्रिय भी था। ठीक है, वो अनुशासन प्रिय। जब कालिया और उसके दोस्त जो थे प्रोजेक्ट में नाकाम होकर वापस लौटे सर, तो उसने ढिलाई नहीं बरती, उन्हें सजा दी। अपनी तो उनके हंसाकर मारा, लेकिन उनको सजा दी। अर्थात वो अनुशासन प्रिय भी था, उसे अनुशासन प्रिय था। आपकी बात सब मैंने मान ली, लेकिन आजकल के टाइम पे सब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब कुछ विकास विकास विकास, यानी उसने से सामाजिक कार्य ने कौन से सामाजिक कार्य सर उसने किया था। वो बच्चों को साइड में सुलाने का भी कार्य करता था। जब बच्चे नहीं रात को सोते थे तो उनकी माँ कहती थी सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ओके। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो सामाजिक कार्य के लिए बहुत ही अग्रणी था और उसने हमेशा कदम से कदम मिलाकर आगे चला। तो ऐसे फिर कह देना चाहिए, रिश्वत मत लेना वरना गब्बर आ जाएगा। अति उत्तम, नमस्ते, अति उत्तम, अति धन्यवाद। देसी आवाज, नमस्कार।